सबसे पहले हमने चौक रखा है जिसमें हमने रेड कलर का कपड़ा लगाया है। इसके बाद इस चौक में हम करवा माँ का कैलेंडर रख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर चावल रखेंगे, इसको इस तरीके से हम फैला लेंगे। अब इसमें हम करवा रखेंगे, इसको हमने पानी से भरा है। इसके बाद जो करवे का ढक्कन है उसमें हमने चीनी रखी है भर के। अब इसके ऊपर हम दिया रखेंगे, इस दिए को हमने घी से जलाया है। इसके बाद हम करवा माँ का तिलक करेंगे। इसी तरीके से आपको करवे में भी तिलक करना है। कुमकुम का तिलक कर लीजिए। इसके बाद आप अक्षत लगा लीजिए, क्योंकि अक्षत के बिना तिलक का कोई महत्व नहीं है। इसके बाद हम 1 लोटा जल और रखेंगे। इसी जल से हम सूर्य को अर्घ देंगे, और जबकि जो पहला लोटा हमने रखा था इससे हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। इसके बाद हम माँ के लिए जो पुष्पहार लाए थे वो हम माँ को पहनाएंगे। अब हम माँ को फल अर्पित करेंगे। इसके बाद हम मिष्ठान माँ को अर्पित करेंगे। इसके बाद जो हमने सास के लिए थाली तैयार की है उपहार स्वरूप, उस थाली को हम माँ के सामने रखेंगे। हमने सास के लिए थाली तैयार की है जिसमें हमने साड़ी रखी है, लिपस्टिक रखी है और श्रृंगार का जो भी सामान है, मेहंदी, बिंदी, सारा सामान हमने सास की थाली में रखा है। इसे पहले हम माँ करवा के सामने रखेंगे। उसके बाद शाम की पूजा के बाद, यानी कि रात की पूजा के बाद, हम सास को उपहार के तौर पर इसे भेंट देंगे। इसके बाद हम करवा चौथ की कहानी पढ़ेंगे, जिसमें करवा चौथ की पूरी जानकारी है। इसके बाद गणेश जी की कहानी है, जो बताते हैं कि गणेश जी की पूजा से हमें सारे वरदान मिलते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके बाद आता है करवा चौथ का उजमन, इसे भी हमें पढ़ना है। और इसके बाद बारी आती है आरती की। आरती हमें करनी है। सबसे पहले गणेश जी की आरती हमें करनी है, उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की आरती हमें करनी है। पूजा पूरी होने के बाद हमें इस जल से सूर्य को अर्घ देना है। कई जगहों पर सूर्य को अर्घ देने के बाद महिलाएं 1 गिलास पानी पीती हैं, दूध पीती हैं, चाय पीती हैं, जो भी उनकी इच्छा होती है वो पी लेती हैं, लेकिन सूर्य को अर्घ देने के बाद।